हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HLO ऐप पर दुकान की एंट्री कैसे करनी है। साथियों, दुकान किसी भी तरह की हो, चाहे वो क्यों ना मेडिकल स्टोर हो, एक दुकान के रूप में माना जाता है। तो इसमें कंफ्यूज इसलिए बहुत से लोग हो रहे हैं क्योंकि एक दुकान का सेपरेट ऑप्शन है। साथियों, अगर प्रश्न 7 देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर सेपरेट तरीके से दुकान और कार्यालय की एंट्री होती है। ठीक है, अब दुकान और कार्यालय और आवास से अन्य उपयोग, इसमें आप जरूर कंफ्यूज होंगे। अगर आपको स्थिति क्लियर नहीं होगी तो गलती होगी। चलिए किस तरह से करेंगे, पहले स्थितियां देखते हैं सारी। एक स्थिति यह है कि इसमें सेपरेट दुकान है। ठीक है, मतलब यह है कि कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है, ये इस तरीके से सिर्फ दुकान है आपकी। ठीक है, मतलब दुकान अकेला भवन है, सिंगल भवन है। ठीक, एक स्थिति ये हो गई। अब इसको देखिए साथियों, ये पूरा एक भवन है। ठीक है, ये एक भवन है, छोटा सा भवन है, और यहां पर इसी भवन में एक जो है कमरा निकाल दिया गया है, जिसमें एक दुकान निकाल दी गई है। यहां से निकलना बैठना होता है, दुकान का निकलना भी इसी से है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये स्थिति अलग है। ये दुकान के साथ साथ ये स्थिति है आवास सह अन्य उपयोग की। अन्य उपयोग में आवास सह किराना की दुकान है। ठीक है, ऊपर लोग रहते हैं और अंदर भी रहते हैं, साथ में इस तरह से दुकान खोल रखी है। तो ये सिर्फ दुकान नहीं है, इसे हम एंट्री करेंगे आवास से अन्य वाले केस में। अब अगली इमेज देखिए आप। शहर में रोडों पर ऐसी स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। ऊपर लोग रह रहे हैं, अब कितने रह रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, ऊपर आवास है। ठीक है, ऊपर आवास है और नीचे उन्होंने क्या किया है, अर्निंग के लिए इस तरह से दुकानें बना रखी हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं 3 दुकानें चल रही, इसमें लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2 दुकानें जो हैं अभी उठी नहीं है, उन पर ताला पड़ा है। ऐसी स्थिति कॉमन है, आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक, इसको देखिए, यहाँ पर पूरा भवन है, इस भवन में यहाँ पर जो है एक आवास है, नीचे जो है एक दुकान बना दी गई है। ठीक, ये स्थिति भी थोड़ी अलग है। ये स्थिति आवास सह अन्य उपयोग की स्थिति से अलग है। ठीक है, इसमें आवास की गणना अलग करी जाएगी और दुकान की गणना अलग करी जाएगी। मतलब इस वाले एरिया भवन में 2 जनगणना मकान है। ठीक है, ये देखिए स्थिति क्या है, एक ऊपर आवास है और इस आवास का अलग से इस तरह से जीने से जाना होता है। इन्होंने एक दुकान बना रखी है जो किराए से उठा रखी है। ठीक, तो ये वाला केस भी अलग है। इस वाले केस में भी ऊपर आवास की अलग गणना होगी, मतलब अलग हमें जनगणना मकान देना होगा, और नीचे इस केस में भी हमें दुकान की गणना अलग करनी होगी, इसको भी जनगणना मकान अलग देना होगा। ये आवास से अन्य उपयोग की स्थिति नहीं है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अगर इस तरह से सेपरेट एक बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ एक दुकान चल रही है, कहने का मतलब ये है सिर्फ एकलौता भवन है और वो दुकान है। इसकी एंट्री HLO ऐप पर कैसे करेंगे उसे सीखेंगे। पहले देखिए साथियों, जब लॉगिन कर लेते हैं तो मकान सूचीकरण की प्रविष्टि ये ऑप्शन है। ठीक है साथियों, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप ऑनलाइन कर लेते हैं कुछ, तो सिंक करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है। सारांश देखने का ऑप्शन है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। डेटा आपने अपडेट करना है कुछ, यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। अगर आपने सिंक कर दिया डेटा, ठीक, सिंक करने के बाद भी अपडेट करने के लिए देखिए, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, जब काम पूरा हो जाएगा तो पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए हम लोग मकान सूचीकरण की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। लाइन क्रमांक अपने आप स्वतः जारी हो जाएगा। ठीक है, इस समय का मतलब नहीं है। भवन नंबर, अब दुकान है, सेपरेट है। ठीक है, अकेली दुकान है, इस तरह से उसे भवन नंबर मान लेते हैं, हमने 01 दे दिया। ठीक है, देने के बाद यहाँ नया पे क्लिक करेंगे तो एक जनगणना मकान इस तरह से वो जारी हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, जारी हो गया, जारी हो गया। अगला पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से पॉपअप आएगा, मतलब SEID संदर्भ। नो करेंगे हम लोग और अगले पे जाएंगे। अगर यस करते तो SEID मतलब 12 डिजिट की जो SEID जनरेट होती है वो भरने के लिए ऑप्शन आता है। चूंकि हमने नो कर दिया तो ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब आएगा प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या है, मकान की छत, वो दुकान जो है, अब दुकान के बारे में आपको लिखना है, उसकी छत कैसी है, पक्की कच्ची। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है उससे चूज कर लें। अगर समझ नहीं आ रहा है, अन्य कोई पे क्लिक करके अगले पे चले जाएंगे। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर में साफ साफ दुकान वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक, चूंकि दुकान है ना, वो इसे चूज करने के बाद अब यहाँ पर वास्तविक उपयोग दर्ज करें। अब वो दुकान है काहे की, दुकान अगर किराना स्टोर है तो यहाँ लिख देंगे किराना स्टोर। ठीक है, किराना स्टोर लिख दिया, जो भी होगा दुकान किसकी उसका नाम लिखेंगे। ठीक, अगला पे जाएंगे। अब जैसे अगले पे आप जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो हैं वो लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। मतलब दुकान के सेपरेट दुकान के मामले में किसी भी भवन को अगर हम दुकान दिखा रहे हैं,
उसके मामले में सिर्फ 7 क्वेश्चन नंबर तक ही आपको भरना होता है, उसके बाद में कुछ भरना नहीं। देखिए लागू नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से हम लोग, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, लागू नहीं, मोबाइल नंबर लागू नहीं, पुष्टि कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया, इसकी एंट्री हो गई। अब आप ये समझ रहे होंगे कि दुकान या कार्यालय कुछ भी हो, 1 से 7 तक प्रश्न तक ही क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट जो है समरी आके खत्म हो जाता है, ठीक। कोई मोबाइल नंबर है तो एक आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, ठीक। अब दूसरी स्थिति देखते हैं हम लोग। अब साथियों यहाँ पर इस स्थिति को हम देखेंगे। इस स्थिति को देखना जरूरी इसलिए है कि आपको देख के ही पता लगाना होगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले को कर देंगे आवास, नीचे दिखा देंगे दुकान, गलत हो जाएगा। ये आवास अलग, दुकान अलग नहीं, ये आवास सह अन्य उपयोग वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग रहते हैं इस कमरे में, ऊपर भी रहते हैं, साइड में एक दुकान बना ली है, तो ये जो है आवास सह अन्य उपयोग वाली, इसकी एंट्री कैसे करेंगे उसको समझते हैं। उसी तरह से मकान सूची की प्रविष्टि पे जाएंगे, इसी तरह से लाइन क्रमांक जारी होगा, भवन नंबर जो भी है उसका वो दे देंगे, जनगणना मकान जारी, नया पे क्लिक करके जनगणना मकान एक जारी हो जाएगा, 000 जो भी जारी होगा अपने आप अगला पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अगर आवास से अनुपयोग था, हो सकता है उस आवास ने ऑनलाइन किया हो तो किया तो ठीक, और नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसी तरह से SEID डालने का ऑप्शन आएगा, अगर हाँ किया है, नहीं किया तो ये ऑप्शन नहीं आता है। फिर वही स्थिति 6 नंबर पे, ठीक है। आवास जो सह अनुपयोग वाली स्थिति है, मतलब वो आवास है कैसा, पत्थर का बना, पक्की ईंटों का, कच्चा, जैसा भी हो, नहीं समझ आ रहा, अन्य कोई पे क्लिक करके अगले पे क्लिक करेंगे। अब साथियों देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर देखिए, अब ये स्थिति है ये वाली, आवास से अनुपयोग, इस पे क्लिक करेंगे। ये दुकान नहीं है, ठीक है, ठीक है, दुकान बनी जरूर है लेकिन वो आवास से अनुपयोग, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला भरना आपको जरूरी है, ठीक। अब क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कैसे, देखिए हम लिखेंगे इसमें आवास और सह लिखेंगे, इतना लिखेंगे, उसके आगे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, किराने की दुकान थी, लिखेंगे किराना की दुकान, समझ गए, जो भी दुकान होगा उसको आगे आवास से उसका नाम लिखेंगे। आपकी स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में इतने सारे आवास से अनुपयोग के साथ दिखाए जा सकते हैं, ठीक, देख लीजिए। आप समझ गए होंगे ऐसी स्थिति, जो मोहल्ले में इस तरह घर होते हैं मोहल्लों में, वहाँ पर आवास से अनुपयोग की स्थिति ज़्यादा बनती है, घर भी है, साइड में दुकान रख दी है, ठीक, तो वहाँ पर आप आवास से अनुपयोग मत लगाइएगा। बहुत से लोग यूट्यूब पर भी कह रहे हैं ऊपर मकान दिखा दो आवास, नीचे उसका जनगणना मकान अलग हो जाएगा, नीचे दुकान दिखा दो। कैसे दुकान दिखा सकते हैं, दुकान है ही नहीं कंप्लीट, ये आवास से अन्य उपयोग वाली स्थिति है, ध्यान रहे। अब देखिए साथियों ऐसी स्थिति को देख सकते हैं, ऊपर आवास है, नीचे अब देखिए यहाँ पर एक भवन नंबर अलॉट किया गया है 602 नंबर, ठीक, तो ये 602 नंबर जो है भवन नंबर सभी के लिए होगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए ऊपर आवास है, ऊपर आवास है और नीचे जो है साथियों दुकानें हैं, तो ये जो है इसकी गणना अलग होगी, जनगणना मकान इसको अलग जारी होगा और इसको अलग जारी होगा, इसको अलग जारी, तो यहाँ पर देखिए एक इसको जारी होगा जनगणना मकान, मान लेते हैं 0001, तो इसका कितना हो जाएगा 0002, 0003, 0004 है ना, 0005, 000 और 56 हो गया। मतलब ये अलग से यूनिट कार्य करेगी, क्यों, क्योंकि ये इसका पर्पस अलग है, ये लेन देन खरीद फरोख्त के लिए, अर्निंग के लिए व्यापारिक तरीके से दुकानें दी गई हैं। तो यहाँ पर आवास को हम अलग जनगणना मकान देंगे, इनको अलग देंगे, देंगे कैसे उसे ऐप पर समझते हैं। इसी तरह से मकान सूची की प्रस्तुति पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले उसमें जो आवास बना था ऊपर, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, 602 नंबर हमने दे दिया, ध्यान रखिएगा। अब दोहराए नहीं करेंगे, क्यों नहीं दोहराए करेंगे, क्योंकि अभी हम सबसे पहले मतलब 602 नंबर भवन की एंट्री में सबसे पहली बार करने जा रहे हैं, तो दोहराया नहीं करना ना होगा, ठीक। 602 कर दिया, नया पे क्लिक करेंगे, 10001, ये किसके लिए जारी हुआ, ये आवास जो ऊपर मतलब ऊपर 2 मंजिल पर रह रहे हैं उसके लिए एक आवास है, वो जारी हो गया। अगला पे क्लिक करेंगे, अगर उस आवास ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से मकान की स्थिति देख लेंगे, क्या है, पक्का कच्चा जो भी होगा, अगले पे क्लिक करेंगे। अब आवास है, इस पे चूज कर लिया, ठीक, और अगले पे चले जाएंगे। अगले पे जाने के बाद 7 से 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 34 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर देंगे। ये आवास की हो गई गणना, ठीक। अब साथियों इसको तो 0001 अलॉट हो गया, इसकी गणना हो गई। अब इसकी गणना करेंगे भवन नंबर, भाई भवन नंबर तो सेम रहेगा, इसके लिए भी 602, ये भी 602 भवन नंबर, सभी भवन नंबर तो एक ही है ना पूरा। जनगणना मकान इसके लिए अलग जारी हुआ। अब हम इसकी एंट्री अलग करेंगे, यानी जनगणना मकान इसमें देखे जाए अगर तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, ठीक। ये आवास से अन्य उपयोग वाली स्थिति नहीं है। आप सोचे कि ऊपर आवास
और नीचे दुकान है आवास सह अन्य उपयोग, क्या लिखेंगे आप बताइए? आवास सह अन्य किराना स्टोर लिखेंगे कि आवास सह मोबाइल सेंटर लिखेंगे कि आवास सह जनरल स्टोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये स्थिति अलग है। इसमें जनगणना मकान आपके पास कितने हो गए? 6 जनगणना मकान हो गए, ठीक है। चलिए अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। हम सिर्फ एक एंट्री दिखाएंगे, बाकी आप रिपीट करते रहेंगे एंट्रियों को, ठीक। चलिए मकान सूचीकरण प्रविष्टि पे क्लिक किया। चलिए भवन नंबर 602 रहेगा, लेकिन ये टाइप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी एक एंट्री हम भवन नंबर की आवास की कर चुके थे। तो ये जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट बन जाएगी। जो भी भवन नंबर आप दर्ज करते जाएंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट आती रहेगी। उसमें 602 नंबर चूज कर लिया। अब दोहराएं करेंगे। दोहराएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम आवास वाले की गणना तो कर ही चुके हैं ना, अब हम उसी में मकान की करने जा रहे हैं। तो इसके मकान के लिए भवन सेम है, इसीलिए दोहराएं किया गया। उसी भवन नंबर पर दूसरी चीज़ चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। अब नया पे क्लिक करेंगे। जैसे नया पे क्लिक करेंगे 0002 जारी हो जाएगा। इसके लिए 0002 जारी हो गया, ठीक है। फिर वही नो कर देंगे, अगले पे चले जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। अब 7 नंबर क्लियर है। क्या है वो दुकान है। अब हम उसकी दुकान की एंट्री कर रहे हैं कि उसे दुकान माना है। दुकान पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ नाम डाल देंगे दुकान का। भाई हो सकता है मेडिकल स्टोर है दुकान हो, मेडिकल स्टोर भी दुकान ही है, ठीक है। जो भी दुकान थी, चाहे की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी तो कपड़े की दुकान लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट कपड़े की दुकान लिखा जाए क्योंकि दुकान, अगला कर देंगे। फिर इसी तरह से समरी आएगी, मतलब अब काम खत्म। अब 7 दुकान के मामले में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही जाना है। उसके बाद समरी दिखाएगा, बस लागू नहीं कुछ भी नहीं है, ना परिवार ना मोबाइल नंबर कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी नहीं, मोबाइल नंबर लागू नहीं, पुष्ट कर दी हमने, पुष्ट कर देंगे। इस तरह से ये वाला भी जुड़ जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 आप जोड़ते चले जाएं। अब अगले के लिए, अब भाई एक के लिए ले लिया, हाँ, सबके इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए फिर वही ड्रॉप डाउन लिस्ट से 602 नंबर चूज कर लेना, फिर दोहराया कर देना, फिर नया नंबर यानी इसके लिए जारी हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आइएगा यहाँ पर 602 फिर चूज करिए, चूंकि भवन सेम है, फिर इसके लिए कर लीजिएगा। इसके अब देखिए 2 दुकानें बंद थीं। अब साथियों इसकी एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? जनगणना मकान इसको भी जारी होगा, चूंकि ये बंद है। अब ताला पड़ा है साथियों, तो जब ताला पड़ा है तो ये स्थिति खाली की स्थिति है, बंद की स्थिति नहीं है। अभी दुकान का अलॉट नहीं हुई किसी को। अब देखिए स्थिति कैसी हो जाएगी? ये ताला लगा है ना, जब ताला लगा है तो क्या करेंगे? इसको बंद दिखा देंगे हम। उन 2 दुकानों के बारे में क्या करेंगे? इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर दुकान चूज कर लिया और देखिए क्या लिखा है? बंद। दुकान यहाँ लिख देंगे, काहे की दुकान है, और बंद लिख देंगे। जब बंद टिक लगा देंगे अगले पे जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक। समरी आई, काम खत्म, ठीक। अब हम एक दूसरे केस को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब साथियों बताइए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर 2 जनगणना मकान है कि एक है? ऊपर आवास है, नीचे दुकान किराए से दे रखी है, जो भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा? इसकी गणना अलग होगी, इसका अलग सेंस हाउस नंबर जारी होगा, इसका अलग जारी होगा, ठीक है। ये आवास से अन्य उपयोग वाली स्थिति नहीं है कि ऊपर मकान, अभी दूसरी स्थिति देखी थी उसमें वो भी रहे थे, ऊपर रहते हैं केवल, नीचे सिंपल दुकान निकाली गई है। तो ये अलग अलग दुकानें। तो पहले हम क्या करेंगे? भवन चूँकि 603 है तो पहले 603 नंबर भवन पर इसकी जनगणना कर देंगे पूरी। उसके बाद 603 नंबर पर ही दोहराएं करके इसको दुकान दिखा देंगे, ठीक हो जाएगा। सेम स्थिति साथ इसके भी है, ऊपर रहने का स्थान है, रह रहे हैं, नीचे दुकान दे रखी है। तो ये 2 जनगणना मकान हैं। भवन नंबर मान लेते हैं इसका 604 है, तो भवन नंबर इसके लिए भी 604 रहेगा। लेकिन जनगणना मकान इसके लिए अगर 000 मान ले 3 अलॉट हुआ, इसका 000 4 अलॉट हो जाएगा। इसको सेपरेट दुकान दिखाएंगे, इसको आवास दिखाएंगे। आवास के लिए आप जानते हैं कि सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जवाब देना होगा। दुकान जब दिखाएंगे तो 1 से 7 तक आएगा, बाकी आगे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दुकान वाली स्थिति जो है सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि दुकान की स्थिति 2 ही जगह फंसती है, या तो आवास से अनुपयोग के, चूंकि बुकलेट में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आवास से क्लिनिक, आवास से बहुत से, तो आवास के साथ आपको लग रहा है, देखना पड़ेगा आपको कि वाकई एक ही घर है, उसमें साइड से दुकान खोल दी गई है, वो अलग कंडीशन है। इस तरह से सेपरेट व्यापार हो रहा है, तो ये दुकानें हैं और ये भवन आवासी। तो इसमें इसकी गणना अलग हो गई। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जनगणना मकान है अलग अलग। कैसे एंट्री करना हमें सिखा दिया है। अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, होपफुली इसका आंसर जरूर दिया जाएगा, और हो सकेगा तो उस पर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और एक बात तो भूल ही गए आप, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।